कहानी की शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है बॉब नामी एक अमेरिकन सोल्जर को, जो यहाँ से कुछ ही देर बाद गुजरने वाले दुश्मनों को मारने के लिए अपनी स्नाइपर गन फिट किए बैठा था। वो बड़ी आसानी से मीलों दूर एक आदमी को अपनी स्नाइपर गन से शूट करके हलाक कर देता है। यहाँ से यूएस मिलिट्री की गाड़ियाँ आगे चली जाती हैं, जिनके जाते ही दुश्मनों की पूरी फौज यहाँ पर आ चुकी थी। ये लोग बॉब और उसके साथी पर शूट करना शुरू कर देते हैं। बॉब और उसका साथी एफबीआई से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें यहाँ से ले जाया जा सके, लेकिन यूएस मिलिट्री एफबीआई के साथ साथ उन्हें धोखा देते हुए उनके साथ सारे कांटेक्ट खत्म कर देते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर अकेले बचे हैं, जिन्हें सारी चीजें खुद हैंडल करनी थी। बॉब गोलियां चला चलाकर अपने दुश्मनों को मार रहा था, तभी ऊपर एक दुश्मनों का हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिसमें से वो फायर करके बॉब के साथी को मार देते हैं। अपने साथी को मरा देखकर बॉब को शदीद गुस्सा आ जाता है और ऐसे में उसने दुश्मनों के हेलीकॉप्टर को ही उड़ा दिया। हेलीकॉप्टर के तबाह होते ही बॉब के 70% दुश्मन यहाँ पर मारे गए थे और बाकी डरकर भाग गए थे। अपनी जान को बचते बचाते बॉब किसी तरह अपनी बाउंड्री में वापस आ जाता है और इस सारे वाक़े के 2 हफ्ते के बाद उसे खबर मिलती है जिस ऑफिसर ने उसे मिशन पर भेजा था वो मारा जा चुका है और कुछ ही दिनों बाद बॉब को भी उसकी जॉब से रिटायर कर दिया जाता है। जिसके बाद सीन काट होकर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां बॉब ने एक नई जॉब शुरू कर दी है और अब वो मिलिट्री से कोई ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि मिलिट्री वालों ने और एफबीआई वालों ने उसे दुश्मन के इलाके में अकेला छोड़कर उसे धोखा दिया था। लेकिन आज 3 साल बाद यूएस मिलिट्री के एक कर्नल उसे मिलने आते हैं। ये उसे बता रहे हैं कि यूएस प्राइम मिनिस्टर पर हमला होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर अलग अलग शहरों में जाकर स्पीच करेंगे। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कातिल उन शहरों में से ही किसी एक शहर में मौजूद है और हमें ये भी पता चला है कि हमला मीलों दूर से होगा। हमारी सिक्योरिटी इतनी दूर तक का एरिया कवर नहीं कर पाएगी। हमें तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि तुम एक अच्छे स्नाइपर हो और तुम जान जाओगे कि हमला कहाँ से होने वाला है। तुम्हारे अलावा प्राइम मिनिस्टर की जान कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बॉब ने तो ठानी हुई थी अब वो मिलिट्री के किसी आदमी पर एतबार नहीं करेगा। जितनी देर कर्नल बॉब के घर में थे, बॉब ने मौका पाते ही उनके गाड़ी के इंजन की तस्वीर ले ली थी ताकि वो इनके बारे में पता चला सके। कर्नल दोबारा उसको कहता है कि अब इस मुल्क को तुम ही बचा सकते हो, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर मर गए तो इस मुल्क में बहुत फसाद होगा और इसके जिम्मेदार तुम होगे। अब ये सारी बातें सुनकर बॉब मान जाता है और वो मुख्तलिफ शहरों में जाकर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के स्पॉट देखता है। वो नोटिस करता है कि प्राइम मिनिस्टर को कहाँ कहाँ से हिट किया जा सकता है और आखिर बॉब को पता चल जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को फिलाडेल्फिया जगह से हिट किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ शूटिंग का एक पॉइंट था। ये सारी रिपोर्ट कर्नल को दे देता है और कर्नल उससे कहता है कि हम उस शूटर को जिंदा पकड़ना चाहते हैं और अच्छा होगा कि आगे भी तुम हमारा साथ दो। और बॉब उनकी बात मान जाता है। आखिर स्पीच का दिन आ गया था। बॉब कर्नल से लगातार राब्ते में था। एक पॉइंट आने पर वो कर्नल को बताता है कि अब प्राइम मिनिस्टर पर गोली चलने का वक्त है और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भेजो। लेकिन हैरानकुन बात थी, कर्नल ने वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं भेजी थी। तभी गोली चलने की आवाज़ आती है और पता चलता है कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर की बजाय इथियोपिया का एक सफीर मारा गया था। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर खड़ा बॉब को 2 गोलियां मार देता है, लेकिन बॉब फिर भी बच जाता है और किसी तरीके से वहां से भागने की कोशिश करता है। यहाँ कर्नल पुलिस को और एफबीआई को बताते हैं कि बॉब असल में वो शूटर है जो प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहता था। हालांकि ये बात 100% झूठ थी। वो बॉब को फंसाने के लिए शूटिंग पॉइंट पर उसके घर से लाई हुई बंदूक भी रख देते हैं। पहले तो बॉब को भी समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है और फिर बॉब को रियलाइज हो जाता है कि कर्नल उसको फंसाने के चक्कर में है और प्राइम मिनिस्टर पर कोई हमला होने वाला ही नहीं था। कर्नल इथियोपिया के सफीर को मरवाना चाहते थे और कर्नल ने ये काम कर भी दिया और बॉब पर उन्होंने इल्जाम इसलिए लगाया ताकि उन पर कोई केस ना बने। सारी पुलिस और मिलिट्री बॉब को ढूंढने में लग जाती है। हेलीकॉप्टर्स, गाड़ियाँ सब बॉब के पीछे था। बॉब अपने आप को बचाने के लिए यहाँ एक एफबीआई एजेंट से उसकी कार और उसकी गन छीनकर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है और जाते जाते वो एजेंट्स को बताकर गया था कि इथियोपिया के सफीर को इसने नहीं मारा, इसके पीछे कर्नल का हाथ है। अब बॉब की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए किसी हॉस्पिटल में नहीं जा सकता था। अगर वो जाता तो वहाँ वो पकड़ा जाता, इसलिए वो एक लोकल स्टोर पे जाता है, वहाँ से पट्टी करने का सामान और साथ ही चीनी नमक जैसी आम चीजें लेकर और उनको इस्तेमाल करके वॉशरूम में जाता है। वहाँ जाकर अपने आप को एनर्जी की एक ट्रिप लगाता है और फिर वो वहाँ से बचते बचाते किसी तरह एक लड़की सारा के घर जाता है। ये उसके पार्टनर की वाइफ थी जो कहानी की शुरू वाली लड़ाई में मारा गया था। वो सारा से क्या था कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड ने बताया था कि तुम एक नर्स हो और तुम मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज मेरी मदद करो और मेरा इलाज करो। अब दिखाया जाता है उस एफबीआई एजेंट को जिसकी गाड़ी और बंदूक लेकर बॉब भागा था। उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग बॉब प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहता था, लेकिन गलती से गोली इथियोपिया के सफीर को लग गई
फिर वो यहाँ मर्डर की पूरी फुटेज देखता है और फिर कहता है कि ये बॉब का काम नहीं है। और फिर वो सबको बताता है कि बॉब एक शार्प शूटर है। वो कई मीलों से दूर अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। तो इसी नतीजे से उसने कैसे गलती से प्राइम मिनिस्टर की जगह इथोपिया के सफीर को मार दिया। इस एजेंट को आइडिया हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोई साजिश चल रही है, क्योंकि उसको बॉब ने यह भी बताया था कि इथोपिया के सफीर को उसने नहीं कर्नल इसाक ने मरवाया था। और अब वो इस बात का पता चलाने के लिए उस इंस्पेक्टर को पकड़ना चाहता था जिसने बॉब पर गोलियां चलाई थी। और फिर पता चलता है कि इंस्पेक्टर को तो डाकुओं ने रात को मार दिया। और यह बच जाने के बाद उस एजेंट का शक यकीन में बदल गया कि ये सारी की सारी साजिश बॉब को फंसाने के लिए रची गई है, क्योंकि एंड पर सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं और सारा बॉब के जिस्म से तमाम गोलियां निकाल देती है, जिसके 2.5 दिन बाद बॉब को होश आती है। यहाँ FBI एजेंट केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मर्डर स्पॉट पर जाता है और उसको ये बात मालूम होती है कि जिस गन से इथोपिया के सफीर को मारा गया है वो एक ट्राईपोर्ट से चलने वाली गन थी। दिखाया जाता है कि वो अप्सरा से मिला है, जिसने बॉब के कहने पर उसको होटल में बुलाया था। सारा उस एजेंट को कर्नल की गाड़ी का इंजन नंबर देती है, जिसकी तस्वीर बॉब ने अपने घर के बाहर से ली थी। वो एजेंट जब इस गाड़ी का पता चलाने की कोशिश कर रहा था तो ये बात कर्नल तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि FBI के पूरे सिस्टम की एक्सेस कर्नल के पास भी थी। कर्नल को अपने फंसने का खतरा था, इसलिए वो इस एजेंट को किडनैप करवा लेते हैं। वो इस एजेंट को मरवा कर अपने खिलाफ तमाम सबूत खत्म करना चाहता है, लेकिन इस बात की खबर दूसरी तरफ बॉब को भी हो जाती है और बॉब ये बात जानता था कि मेम्फिस यानी वो एजेंट उसके हक में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और यही वजह थी कि वो उसे बचाने के लिए यहाँ तक आ गया था। तब बॉब सब दुश्मनों को शूट करते हुए मेम्फिस को बचा लेता है और लेकर आता है एक गन्स के एक्सपर्ट के पास। बॉब उस एक्सपर्ट से 2 सवाल करता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन शूटर कौन है, जिस पर यह आदमी उस बॉब का ही नाम ले रहा था। वो एक्सपर्ट ये नहीं जानता था कि उसके सामने बॉब ही बैठा हुआ है। बॉब फिर उससे दूसरे नंबर वाले शूटर का पूछता है और पूछता है क्या एक गोली को 2 बार चलाया जा सकता है, और ये एक्सपर्ट कहता है हाँ। पेपर पैचिंग के असूल को इस्तेमाल करते हुए एक गोली को 2 मरतबा 2 अलग अलग गन से शूट किया जा सकता है। बॉब ये सवाल इसलिए कर रहा था क्योंकि इथोपिया का सफीर जिस गोली से मरा था, बॉब ने वो गोली कुछ दिन प्रैक्टिस करते हुए एक टीन के डब्बे पर चलाई थी। इस आदमी ने जिस शूटर का नाम बॉब के सामने लिया था, बॉब को याद पड़ता है कि वो आखिरी मर्तबा जब वो आखिरी शूट की इंफॉर्मेशन कर्नल को देने गया, वो शूटर भी उसके साथ मौजूद खड़ा था। यहाँ अब कर्नल को सारा के बारे में पता चलता है कि वो एक मरे हुए मिलिट्री ऑफिसर की वाइफ थी और उसी ने बॉब की मदद की थी। यहाँ तक कि बॉब के पास सारी मौजूद इंफॉर्मेशन मेम्फिस तक सारा नहीं पहुँचाई थी। इसी वजह से वो सारा को किडनैप करवा लेता है। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि बॉब अब उस शूटर को पकड़ना चाहता है जिसने इथोपिया के सफीर पर गोली चलाई थी। बॉब उससे मिलकर अपने आप को बचाने के लिए कुछ सबूत इकट्ठे करना चाहता था और वो अपने साथ इस मेम्फिस को भी शूट करने की प्रैक्टिस करवाता है और फिर भरपूर तैयारी के साथ ये उस शूटर के घर पहुंचते हैं। घर के अंदर जाने से पहले इन्होंने घर के चारों तरफ बम भी लगा दिए थे, क्योंकि बॉब को ये बात पता चल चुकी थी कि कर्नल ने मिलिट्री ऑफिसर की पूरी टीम इनको पकड़ने के लिए उस शूटर के घर भेज दी है। आखिरकार बॉब और मेम्फिस उस शूटर के घर जाकर उससे मिल लेते हैं। इनके पूछने पर वो शूटर इनको बताता है आखिर क्यों कर्नल उस इथोपिया के सफीर को मरवाना चाहता था। वो बताता है कि US का एक सेनेटर इथोपिया के अंदर एक इलीगल तरीके से गैस पाइप बिछाना चाहता है और उस पाइपलाइन के रास्ते में पूरा एक गांव आता था। अपने इस इलीगल काम को पूरा करने के लिए US सेनेटर ने उस गांव वालों को सबको मरवा दिया और इसी बात का पता असल में उस इथोपिया के सफीर को पता चल चुका था, जो उस दिन मीटिंग में आने वाला था और वो उस दिन अपनी स्पीच में यही बात सबको बताने वाला था। इसलिए वो सेनेटर जिसने ये इलीगल काम किया था, वो कर्नल को काफ़ी ज़्यादा पैसे देकर इथोपिया के सफीर को मरवा देता है और बॉब ने शूटर की बताई तमाम बातें रिकॉर्ड कर ली हुई थी। ये सब बातें बताने के बाद वो शूटर खुद को शूट करके हलाक कर देता है। बाहर मिलिट्री की टीम बॉब और मेम्फिस को पकड़ने आ जाती है, लेकिन ये दोनों बड़ी चालाकी से अपनी बंदूक से इनको एक एक करके मार देते हैं और एक बटन दबाकर इस घर को भी बड़े धमाके से उड़ा देते हैं, जिसमें जो मिलिट्री ऑफिसर जो इन्हें पकड़ने आए थे वो सब के सब मारे जाते हैं। जिसके बाद मेम्फिस FBI को जानबूझकर कॉल करता है ताकि उन्हें अपनी लोकेशन बता सके। उनके FBI कॉल करते ही अब बॉब को कर्नल की कॉल आती है। कर्नल ने अब सारा को किडनैप किया हुआ था और बॉब उसको बचाना चाहता था। अब बॉब कर्नल को ब्लैकमेल करता है। वो शूटर की हुई तमाम बातें रिकॉर्ड करके उसको सुना देता है और अगर आप ये रिकॉर्डिंग हासिल करना चाहते हैं तो हमारी बताई हुई लोकेशन पर सारा को ले आए। अब सीन कट होकर दिखाया जाता है कि बर्फानी एक वीरान इलाके में वो सेनेटर और कर्नल इनसे मिलने के लिए आए थे और ये भी दिखाया जाता है कर्नल ने यहाँ पर शार्प शूटर बुलाए हुए थे जो बॉब को मार देते। बॉब को भी ये बात मालूम थी, इसलिए उसने अपनी जगह मेम्फिस को भेजा था।
ये शूटर मेंथस पर गोली चला देते हैं और पीछे से बॉब मौका पाते ही इन तीनों शूटर्स को मार देता है जो बेसिकली इसी को मारने आए थे। दिखाया जाता है कि मेंथस भी गोली लगने के बाद अभी सही सलामत है क्योंकि उसने अपनी पूरी बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव शील्ड रखी हुई थी। और इधर जिस बंदे के हाथ में सहरा थी जिसने उसको बंदी बनाया हुआ था बॉब उसको भी गोली मारकर उसका हाथ काट देता है। ये काम बॉब काफी दूर से कर रहा था। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि FBI को मेंथस का भेजा हुआ लेटर मिलता है जिस पर उनकी लोकेशन लिखी होती है। FBI वाले बिना बख्ताए कि ये अपने हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ बॉब के पास US के सेनेटर और कर्नल के खिलाफ सबूत थे। वो इन्हें पकड़वा सकता था लेकिन वो इन्हें नहीं पकड़वाता क्योंकि अगर ये सबूत दुनिया के सामने चला जाता था अमेरिका और इथियोपिया के दरमियान जंग शुरू हो जाती और बहुत से मासूम लोगों की भी जान जाती। बॉब और मेंथस अपने आप को FBI के हवाले कर देते हैं। जिसके बाद सीन कट होकर हमें बॉब को अदालत में दिखाया जाता है। यहाँ पर कर्नल और FBI के सीनियर ऑफिसर और जज मौजूद थे और जज के सामने बॉब की वो गन भी रखी जाती है। कर्नल के मुताबिक बॉब ने इस गन से प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहा। यहाँ पर दिखाया जाता है कि मेंथस बॉब को छुप करके उसके स्नाइपर गन की एक गोली देता है जिसे वो बिना टाइम ज़ाया किए अपनी गन में डालकर वो कर्नल की तरफ करके ट्रिगर दबा देता है लेकिन गोली चलती ही नहीं। और यहाँ पर बॉब एक्सप्लेन करता है कि हर बार वो शूट करने के बाद अपनी गन से फातिल निकाल कर वहाँ पर आम लोहे का रॉड डाल देता था जिसकी वजह से उसकी गन शूट नहीं कर पाती। और ये बंदूक तो मर्डर के स्पॉट से ही बॉब से जब्त कर ली गई थी। यानी बॉब इस बंदूक में कोई चेंजेस नहीं कर सकता था। वो कहता है कि जैसे ये गन मैंने अपने घर छोड़ी और वैसे ये गन मर्डर पॉइंट पर रखी गई और उसके बाद यहाँ ला गई और यही मेरी सच्चाई साबित करने की काफी है कि मेरी गन से गोली नहीं चली, ना ही मैंने गोली चलाई। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि जो इथियोपिया के सफीर को गोली लगी है वो मेरी ही गन की गोली है लेकिन वो पेपर पैचिंग के रूल्स को इस्तेमाल करते रहे, किसी और गन से चलाई गई। वो आपकी बातें सुनने के बाद मिलिट्री के ऑफिसर को, FBI के ऑफिसर को और जजेस को उसकी बातों का एतबार हो जाता है। इसके बाद बॉब अदालत से रिक्वेस्ट करता है कि उसको फंसाने के लिए कर्नल के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाए। यहाँ FBI ऑफिसर उसे कहते हैं कर्नल ने चूंकि हमारी स्टेट में ये सारे जुर्म नहीं किए इस वजह से मैं उसे सजा तो नहीं दे सकता लेकिन यहाँ जंगल का कानून भी नहीं है, ऐसे मुजरिमों को खुलेआम फिरना भी नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बॉब समझ चुका था कि उसे FBI के सीनियर ऑफिसर ने कर्नल को मारने की हिंट दी थी। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि वो कर्नल और सेनेटर बड़ी मजे से अपनी आज़ादी और जीत के नशे में टून थे और पार्टी कर रहे थे। वो आगे ही नेक्स्ट वीक करप्ट काम करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसी वक्त बॉब यहाँ आ जाता है और दोनों को शूट करके मार देता है। ये सब काम करने के बाद बाहर उसे सहरा लेने आई थी और वो यहाँ से बचाकर उसे ले जाती है। साथ ये खूबसूरत कहानी खत्म हो जाती है।